एक विस्तृत और विशाल इस्लामी सल्तनत में एक घमंडी बादशाह हुकूमत करता था। उसका तख्त सोने और जवाहरात से सजा हुआ था और उसके दरबार में हजारों लोग उसके एक इशारे पर झुक जाते थे। वह खुद को सबसे ताकतवर समझता था और यह यकीन रखता था कि उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। उसकी जुबान पर हमेशा यही अल्फाज होते, मेरे हुक्म के बिना कोई सांस नहीं ले सकता। उसने उलेमाओं की नसीहतों को ठुकरा दिया और अपने दिल में अल्लाह के खौफ को मिटा दिया। वह अपनी फौज की ताकत और बेशुमार दौलत को देखकर फख्र करता और खुद को सबसे बरतर समझता। बादशाह का महल बुलंद और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके दरवाजे सोने के बने हुए थे। रोजाना उसके दरबार में शायरों, दरबारियों और मस्खरों की भीड़ लगी रहती, जो उसकी खुशामद करते। जो भी उसके सामने सच बोलने की कोशिश करता, उसे सख्त सजा दी जाती। महल के बाहर गरीबी और भूख ने डेरा डाल रखा था, लेकिन बादशाह की आंखें सिर्फ ऐशो इशरत देखती थीं। फकीर और यतीम उसके दरबार में आते, लेकिन वह उन्हें धुतकार देता और अपने वजीरों को हुक्म देता कि उन्हें भगा दिया जाए। उसका मानना था कि गरीब लोग अपनी नाकामियों के खुद जिम्मेदार हैं और उन्हें किसी रहम की जरूरत नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग दरवेश महल के दरवाजे पर आया और बादशाह के घमंड को देखकर अफसोस से सर झुका लिया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बादशाह को उसके तकब्बुर का अंजाम दिखा। महल के पहरेदारों ने उस बुजुर्ग को धक्के देकर निकाल दिया, मगर उसकी दुआ आसमान में बुलंद हो चुकी थी। उसी रात बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा, जिसमें एक सियाह घोड़े पर सवार फरिश्ता उसके महल की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह ने ख्वाब में सुना, वक्त करीब आ गया है। जो जमीन पर तकब्बुर करता है, अल्लाह उसे मिट्टी में मिला देता है। वह हड़बड़ाकर जाग उठा, लेकिन जल्दी ही उस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया और अपने घमंड में मस्त हो गया। बादशाह ने ऐलान किया कि वह पड़ोसी सल्तनत को फतह करेगा और अपनी ताकत का और ज्यादा चर्चा करेगा। उसने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया और ऐलान किया कि जो भी उसके खिलाफ आएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन कई लोग खौफजदा हो गए कि बादशाह हद से ज्यादा तकब्बुर में मुब्तला हो चुका है। जंग से एक दिन पहले आसमान पर सियाह बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। लोगों ने कहा कि यह कोई आम तूफान नहीं, बल्कि अल्लाह का अजाब है, मगर बादशाह ने इसे महज इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर दिया। दरिया के किनारे कई मछलियां मरी पाई गईं और जमीन में हलचल होने लगी, मगर बादशाह के दिल पर कोई असर न हुआ। महल के दरवाजे पर एक गरीब फकीर आया और बोला, ऐ बादशाह, अपनी हद पहचान, वरना जमीन तुझे निगल जाएगी। बादशाह कहकहा लगाकर बोला, मैं ही जमीन और आसमान का मालिक हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। फकीर ने कहा, तेरा अंजाम करीब है, और वहां से चला गया, लेकिन उसके अल्फाज महल में गूंजते रहे। जंग के दिन बादशाह पूरे जलाल के साथ मैदान में उतरा। उसका घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक जमीन लर्जने लगी, आसमान पर कड़क सुनाई दी और बादशाह का घोड़ा बिदक कर गिर पड़ा। बादशाह जमीन पर गिरा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक सियाह बादल उस पर छा गया। गोया कुदरत ने उसके अंजाम का ऐलान कर दिया था। बादशाह के गिरते ही आसमान पर सियाह घटा छा गई और बादल गरजने लगे। फौज में बेचैनी फैल गई। सिपाहियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उनके कदमों तले लरज रही हो। बादशाह ने खुद को संभाल कर खड़ा होने की कोशिश की, मगर उसके हाथ और पांव कांप रहे थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, दुश्मन की फौज गैर मामूली ताकत के साथ हमला और हुई। बादशाह की फौज, जो हमेशा नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, बिखरने लगी। बादशाह ने चीख कर सिपाहियों को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज रेत में दब गई। अचानक आसमान से जोरदार बिजली गिरी, जो बादशाह की फौज के कई सिपाहियों को जलाकर खाक कर गई। हवा में गर्दो गुबार फैल गया और दुश्मन की फौज ने इस मौके से फायदा उठाकर भरपूर हमला कर दिया। बादशाह का घमंड चकनाचूर होने लगा, मगर वह अभी तक हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार न था। बादशाह के सबसे करीबी दरबारी और सिपह सालार उसे अकेला छोड़कर मैदान ए जंग से फरार होने लगे। वे, जो कल तक बादशाह के सामने झुक झुक कर खुशामद करते थे,
आज उसकी मौत का मंजर देखने के लिए रुकने को तैयार न थे। बादशाह चीखा, मेरे वफादार कहाँ हैं? मगर उसका जवाब हवा की सुनसान गूंज थी। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, उसकी आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई और उसके बाजू बोझिल हो गए। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उसकी सांसें घोंट रही हो। जंग के बीच में अचानक एक जोरदार आवाज आई, क्या अब भी तुझे यकीन नहीं आया कि असली ताकत किसकी है? बादशाह ने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। मगर उसके दिल में एक लर्जा तारी हो गया। ये वही आवाज थी जो उसने अपने ख्वाब में सुनी थी, मगर आज वह हकीकत में गूंज रही थी। बादशाह ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन अचानक धंसने लगी। महल के करीब मौजूद पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। दरिया का पानी खून की तरह सुर्ख हो गया। ये वही जमीन थी जिस पर बादशाह ने जुल्म किया था, और आज वही जमीन उसका इंसाफ कर रही थी। बादशाह ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से मदद मांगने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू अब उसके किसी काम के न थे। जिस अल्लाह को वह भूल चुका था, आज उसी के दर पर फरियाद कर रहा था। बादशाह के कपड़े गर्द और गुबार में लथपथ हो चुके थे और उसका ताज जमीन पर गिर चुका था। वह जो कल तक सोने के तख्त पर बैठता था, आज मिट्टी में लोट-पोट हो रहा था। उसने आखिरी बार अपने महल की तरफ देखा, मगर वह पहले ही गिरने लगा था। एक जोरदार चीख के साथ जमीन शक्क हुई और बादशाह अंधेरी खाई में जा गिरा। दरिया की लहरें बुलंद हुईं और बादशाह के साथ उसकी सारी दौलत भी जमीन में दफन हो गई। वह बादशाह जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, आज उसका नाम और निशान तक मिट चुका था। बादशाह के जवाल के साथ ही उसके महल और खजाने पर कहर नाजिल होने लगा। शहर में झलझला आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस होने लगीं और लोग खौफजदा होकर अल्लाह से मदद मांगने लगे। वही अवाम जिस पर बादशाह ने जुल्म किया था, आज अल्लाह के इंसाफ को अपनी आंखों से देख रही थी। जो दरबारी बादशाह की खुशामद करते थे, आज वे भी अजाब में घिर चुके थे। कुछ दरबारी महल से खजाना निकालकर भागने लगे, मगर जमीन ने उन्हें भी निगल लिया। ताकत के नशे में मस्त लोगों के लिए यह लम्हा कयामत से कम न था। बादशाह के महल में बरसों से कैद गुलाम हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। जिस बादशाह के हुक्म के बिना वे सांस भी नहीं ले सकते थे, आज वही खुद फना हो चुका था। यह देखकर गुलामों ने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करने लगे। शहर के एक कोने में वही दरवेश बैठा था जिसने बादशाह को तंबीह की थी। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वह जानता था कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा बरहक होता है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, जो मिट्टी से बना है वह मिट्टी में ही लौटता है। शहर के लोग बादशाह के अंजाम को देखकर कांप उठे और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि आइंदा किसी भी मगरूर और जालिम हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह दिन तारीख में एक बड़ी इबरत के तौर पर याद रखा गया। चंद दिन बाद बादशाह का शानदार महल मुकम्मल तौर पर खंडहर में तब्दील हो चुका था। जहां कभी सोने के दरवाजे होते थे, वहां अब मिट्टी और राख के ढेर पड़े थे। महल की दीवारों पर लिखी बादशाह की तारीफें मिट चुकी थीं, गोया वह कभी था ही नहीं। शहर के बुजुर्गों ने फैसला किया कि आइंदा कोई भी हुक्मरान सिर्फ तकवा और अदल की बुनियाद पर चुना जाएगा। उन्होंने एक नेक और दीनी आलिम को अपना सरबराह मुंतखब किया, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हुक्मरानी करेगा। अवाम ने इस फैसले को कबूल किया और शहर में खुशहाली का नया दौर शुरू हो गया। नए हुक्मरान ने पहला हुक्म दिया कि बादशाह के बचे हुए खजाने को गरीबों में बांट दिया जाए। यतीमों के लिए नए घर बनाए गए और गुलामों को मुकम्मल आज़ादी दे दी गई। ये वही लोग थे जिन्हें बादशाह धुतकारता था, मगर आज अल्लाह ने उन्हें इज्जत दे दी थी। शहर में मदरसे और अदालतें कायम की गईं, जहां इंसाफ और इल्म को फरोग दिया गया। नए हुक्मरान ने ऐलान किया कि इल्म और अदल ही किसी सल्तनत की असल ताकत होते हैं, न कि घमंड और जुल्म। पूरा शहर अमन और खुशहाली से भर गया।
और लोग अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने लगे। सालों बाद लोग बादशाह के महल के खंडहरों के पास आकर रुक जाते और एक दूसरे को उसकी कहानी सुनाते। ये खंडहर गवाह थे कि जो जमीन पर तकब्बुर करता है उसे जमीन खुद निगल लेती है। ये वाकया आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत बन गया कि ताकत हमेशा अल्लाह की होती है, किसी इंसान की नहीं। कई साल गुजर गए और बादशाह का नाम और निशान तक मिट गया। वह शहर जहां जुल्म का राज था अब अदल और इंसाफ की रोशनी में चमक रहा था। लोग उस खंडहर को देखकर नसीहत हासिल करते और अल्लाह की किब्रियाई का इकरार करते। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ बादशाह के महल के खंडहर के पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, दादा यहाँ क्या था? दादा ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ एक बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था, मगर अब देखो, वही दरवेश जिसने बादशाह को तंबीह की थी आज भी शहर में मौजूद था। वह लोगों को नसीहत करता। हर ताकतवर के लिए एक और ताकतवर होता है और अल्लाह सबसे बड़ा है। लोग दरवेश की बातों को गौर से सुनते और अपनी जिंदगी को नेकी के रास्ते पर डालने की कोशिश करते। नए हुक्मरान ने एक कुतबा महल के खंडहर के पास निस्ब किया जिस पर लिखा था, यहाँ वह शख्स हुकूमत करता था जो खुद को सबसे अजीम समझता था, मगर जमीन ने उसे निगल लिया। यह जुमला हर आने वाले को याद दिलाता कि घमंड हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। यह वाकया नस्ल दर नस्ल एक कहानी के तौर पर सुनाया जाने लगा। लोग अपने बच्चों को सुनाते कि किस तरह अल्लाह ने एक जालिम बादशाह को मिट्टी में मिला दिया। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा न थी, बल्कि एक हकीकत थी जो हर दिल में खौफ खुदा पैदा करती थी। नए हुक्मरान ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदल के उसूलों पर हुकूमत की। गरीबों को उनके हुकूक दिए गए, इल्म को फरोग दिया गया और मस्जिदों से अल्लाह की हम्द बुलंद होने लगी। यह वही शहर था जहां जुल्म का राज था, मगर आज वहां इंसाफ की बहार आई थी। शहर के लोग हमेशा इस हकीकत को याद रखते कि अल्लाह का इंसाफ देर से आ सकता है, मगर आता ज़रूर है। उन्होंने कसम खाई कि आइंदा किसी भी मगरूर और जालिम शख्स को हुक्मरान नहीं बनने देंगे। हर जुमा के दिन लोग मस्जिद में जमा होकर अल्लाह से हिदायत और रहम की दुआ मांगते। यह वाकया सिर्फ एक शहर तक महदूद न रहा, बल्कि दूर दराज इलाकों में भी फैल गया। मुसाफिर जब इस खंडहर के पास से गुजरते तो रुककर अल्लाह की कुदरत पर गौर करते। यह मुकाम एक इबरत का निशान बन गया जो हर मगरूर को उसका अंजाम याद दिलाता था। यह कहानी इस बात का सबूत थी कि दुनिया में कोई भी हमेशा नहीं रहता सिवाय अल्लाह के। जो शख्स जमीन पर तकब्बुर करे वह जमीन में दफन हो जाता है, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। यह कानून कयामत तक बाकी रहेगा क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है और उसका इंसाफ कामिल है। पुराने बादशाह की तबाही के बाद एक नए और सुनहरे दौर का आगाज हुआ। अदल, इंसाफ और दियानतदारी के उसूलों पर चलने वाली एक इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आया। यही अल्लाह की मर्जी थी कि ज़मीन पर नेक लोग हुकूमत करें और उसके कानून की पैरवी करें। नए हुक्मरान की अदल व इंसाफ पर मबनी हुकूमत पूरे खत्ते में मशहूर हो गई। ताजिर, मुसाफिर और आलिम लोग इस शहर में आते और इसकी खुशहाली को देखकर हैरान होते। यह वही जगह थी जहां कभी एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी, मगर आज यहाँ इंसाफ का परचम बुलंद था। मदरसे आबाद होने लगे जहाँ बच्चे कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल करते। मसाजिद में अल्लाह की हम्द व सना गूंजने लगी और लोग इबादत की तरफ माइल हो गए। उल्मा ने दर्स दिया कि हकीकी बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है और हर इंसान उसके हुजूर जवाबदेह है। लोगों ने कसम खाई कि वे आइंदा किसी मगरूर और जालिम शख्स को हुक्मरान नहीं बनने देंगे। आवाम अब सिर्फ इल्म, तकवा और दियानतदारी की बुनियाद पर अपने कायदीन का इंतखाब करते। यह बीदारी वही सबक थी जो बादशाह के जवाल के बाद लोगों को नसीब हुई थी। दरवेश जो सालों पहले बादशाह को नसीहत कर चुका था, अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने शहर की तरफ नजर उठाई और कहा, जिस जमीन पर इंसाफ हो वही जमीन अल्लाह की बरकतों से भर जाती है। यह कहकर वह खामोशी से चल दिया और चंद दिन बाद उसका इंतकाल हो गया, मगर उसकी बातें हमेशा जिंदा रहीं।
लोग पहले से ज्यादा ईमानदार और रहमदिल हो चुके थे। ज़कात और सदकात आम हो गए थे। यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का ख्याल रखा जाता और शहर में भूख व अफलास खत्म हो चुकी थी। ये वही लोग थे जो कभी बादशाह के जुल्म के नीचे दबे हुए थे, मगर आज वे आज़ादी और अमन में जी रहे थे। वक्त गुजरता गया और बादशाह का नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को उसके अंजाम की कहानी सुनाते ताकि वे कभी गरूर न करें। यह कहानी हर सुनने वाले को याद दिलाती कि दुनिया की बादशाहत फानी है, मगर अल्लाह की बादशाहत हमेशा रहेगी। महल के खंडहर वक्त के साथ साथ मजीद शिकस्ता हो गए और आखिरकार मिट्टी में मिल गए। जहां कभी बादशाह की शान व शौकत थी, वहां अब रेत और कांटेदार झाड़ियां उग चुकी थीं। यह मंजर कुदरत की वह गवाही था जो हर गुजरते मुसाफिर को खामोशी से इबरत का पैगाम देता था। नई नस्ल को पहले दिन से ही सिखाया गया कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को मिट्टी में मिला देता है। मदरसों और घरों में बच्चों को बताया जाता कि हकीकी इज्जत अल्लाह के सामने झुकने में है। यह तरबियत आने वाली नस्लों को एक मजबूत और नेक समाज बनाने के लिए काफ़ी थी। इस शहर में दोबारा कभी कोई जालिम या मगरूर हुक्मरान नहीं आया। लोग हमेशा एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारते। यह अल्लाह की तरफ से दिया गया वह इनाम था जो इस कौम के सब्र और सीखने की वजह से मिला था। यह कहानी हर दौर के लोगों के लिए एक सबक बन गई। जो कोई भी ताकत के नशे में मस्त होकर तकब्बुर करेगा, वह उसी अंजाम को पहुंचेगा जैसे बादशाह पहुंचा। अल्लाह का इंसाफ हमेशा बरहक है और वही सबसे बड़ा हुक्मरान है।